नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसका शीर्षक है रस। रस की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में रस का पूरा आनंद बताया गया है। उसमें रस का अंग क्या है, रस क्या होता है, कैसे मनुष्य के शरीर में आनंद आता है, किस किस प्रकार के रस उत्पन्न होता है। अब दूसरी वीडियो में हम लेकर आए हैं रस के प्रकार। रस के प्रकार कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं, उनके अस्थायी भाव क्या होते हैं। अगर ये समझ में आ जाता है तो रस बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं रस की परिभाषा क्या है और रस के प्रकार क्या है। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है रस। रस क्या है? तो काव्य या साहित्य को पढ़ने से या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। काव्य की आत्मा क्या है? रस है, क्योंकि आत्मा से ही जो है आनंद आता है। और जब आत्मा से आनंद निकलेगा तब हम रस कहते हैं। वही रस है। आत्मा से ही दुख का अनुभव होता है, दुख की अनुभूति होती है। आत्मा से ही आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा से ही क्रोध की अनुभूति होती है। आत्मा से ही प्रेम की अनुभूति होती है। आत्मा से ही अनुराग की अनुभूति होती है। आत्मा से ही वात्सल्य की अनुभूति होती है। इस प्रकार से जिस प्रकार की अनुभूति अगर आत्मा से निकलती है उसी को हम रस कहते हैं। इसलिए कहा गया है काव्य की रस जो है, काव्य की क्या है? एक आत्मा है। जैसे मनुष्य की आत्मा से विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त होता है, निकलता है, वही है रस। तो आइए हम देखते हैं परिभाषा। रस क्या है? काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। और रस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है अस्थाई भाव। रस के 4 अंग होते हैं, उनका विस्तार मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया है। यहाँ पर उसका एक अंग है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसे रस का अस्थाई भाव कहते हैं। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसे रस की अस्थाई भाव कहते हैं। आइए देखते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस के प्रकार के बारे में अगर कहा जाए तो इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से रस का वर्णन किया है। एक भरत मुनि थे जिन्होंने रस को केवल 8 भागों में विभाजित किया। रस को 8 भागों में विभाजित किया। वो रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्व रस, भयानक रस। भरत मुनि ने सिर्फ रस को 8 भागों में विभाजित किया। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। उन्होंने 8 रस का ही वर्णन किया। लेकिन बहुत विद्वानों ने अपनी कल्पना से शांत रस को भी उसके साथ जोड़ दिया कि शांत रस भी, वैराग्य से भी एक आनंद आता है। इसलिए इसको शांत रस कहते हैं। जब मन में वैराग्य आता है तो भी एक प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। आनंद का मतलब केवल खुशी नहीं होती,
आनंद का मतलब केवल खुशी ही नहीं होती, आनंद के मतलब जो है दुख भी होता है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है, हास्य भी होता है, क्रोध भी होता है, शोक भी होता है, उत्साह भी होता है, आश्चर्य भी होता है, घृणा भी होती है, भय भी होता है, अनुवैराग भी होता है, वात्सल्य भी होता है। माता और पुत्र का जो यशोदा मैया और भगवान कृष्ण का जो है अथाह प्रेम को वात्सल्य माना गया। सूरदास जी ने इसे जोड़ दिया। वात्सल्य माता और पुत्र के बीच में भी प्रेम की भावना होती है, उससे भी आनंद मिलता है। तो उन्होंने जोड़ा वात्सल्य रस को, और भक्ति करने, भगवान की भक्ति में भी आनंद मिलता है, तो इसलिए भक्ति को भी उन्होंने रस जोड़ दिया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य में 11 रस की प्राप्ति हुई। भरत मुनि ने 8 तक रखा, कुछ विद्वानों ने कल्पना के अनुसार एक शांत रस को जोड़ दिया, और सूरदास जी ने 2 रस और जोड़ दिया, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो कुल मिलाकर के 11 रस है हिंदी साहित्य में। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। रस के 11 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है रौद्र रस, चौथा है करुण रस, पांचवा है वीर रस, छठवां है अद्भुत रस, सातवां है विभत्व रस, आठवां है भयानक रस, और 9 है शांत रस, 10 है वात्सल्य रस, और 11 है भक्ति रस। अब इन सब रसों का एक अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव अगर आपको याद हो गया तो रस को पहचानने में देर नहीं लगती, क्योंकि अस्थाई भाव का मैंने परिभाषा आपको बताया है कि रस के जिस भाव की अनुभूति होती है। अब अनुभूति किस भाव की अनुभूति होगी? प्रेम की अनुभूति होगी, या हास्य की अनुभूति होगी, या क्रोध की अनुभूति होगी, या तो शोक की अनुभूति होगी, या तो उत्साह की अनुभूति होगी, या तो आश्चर्य की अनुभूति होगी, या तो घृणा की अनुभूति होगी, या तो भय की अनुभूति होगी, या तो वैराग की अनुभूति होगी, या तो वात्सल्य की अनुभूति होगी, या तो अनुराग की अनुभूति होगी। ये 11 प्रकार के अनुभूतियां जो होगी, जिसको हम कहते हैं अस्थाई भाव। ठीक है, तो आइए देखते हैं श्रृंगार रस क्या है। रस जो है बहुत बड़ा विस्तार रूप है रस का, जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए मुझे 2-3 वीडियो बनानी पड़ी। अब श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, रति या प्रेम। अब प्रेम का भाव जब कब उत्पन्न होता है? जब नायक और नायिका या तो मिलते हैं या तो अलग होते हैं। अथाह प्रेम के होने के बाद भी, अथाह प्रेम होने के बाद भी एक दूसरे से कभी अलग होना पड़ता है। जब अलग होना पड़ता है तो वैराग्य होता है, और जब मिलन होता है तो संयोग रस होता है। तो संयोग रस और वैराग्य रस, वियोग रस भी जिसको कहिए, वियोग रस, संयोग रस और वियोग रस, 2 रस में जो है श्रृंगार रस का विभाजन हुआ है। हास्य रस क्या होता है? जब कोई चीज़, जब काव्य पढ़ते हैं तो मन में हंसी होती है, खुशी होती है, इस चीज़ को देख करके हंसी आती है मन में, उसको कहते हैं हास्य रस। तो हास्य रस में क्या होता है? हंसी होती है, इसलिए इसका जो अस्थाई भाव क्या है? हंसने की अनुभूति है। इसके बाद होता है रौद्र रस। रौद्र रस कब होता है? जब मनुष्य के अंदर क्रोध की भावना होती है। जब कोई ऐसी घटना घटती है कि मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसको हम कहते हैं रौद्र रस। जब क्रोध होता है तो मनुष्य रोने लगता है। अब शोक होता है, जब बहुत विपत्ति आती है, दुख होता है,
तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब ध्यान रखना, वियोग रस और करुण रस में थोड़ा सा अंतर होता है, बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। करुण में मतलब है दुख, दुख की अनुभूति होना, और वियोग में भी दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो प्रेम की अनुभूति जब आ जाती है तो वहाँ प्रेम की हो जाती है। और वैसे जो अनुभूति होती है, कोई मर जाता है, कोई दुख होता है, सुख मनाया जाता है, तो उस समय की जो अनुभूति मिलती है उसको करुण रस कहते हैं। अब वीर रस तो जानते हैं, किसी कार्य को करने पर अगर उत्साह उत्पन्न होता है तो वीर रस होता है। जब मनुष्य के अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है, अच्छे से अच्छे काम आसानी से कर लेता है, उसको कहते हैं वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। जब मनुष्य अच्छा काम कर, जब वीरता के साथ काम करता है, उत्साह उत्पन्न होता है, उसको वीर कहते हैं। वीर रस हो गया। अद्भुत रस आश्चर्य होगा या विस्मय होता, कोई चीज़ अचानक आपके सामने आ जाती है, आश्चर्यचकित बातें को देख करके जब मन में एक प्रकार की आनंद अनुभूति होती है, उसको हम कहते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। विभत्व रस, घृणा। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति होती है कि मनुष्य एक दूसरे से घृणा करने लगता है, एक घृणा की जब अनुभूति आने लगती है उसको हम कहते हैं विभत्व रस। और अच्छी भी स्थिति आती है जो आदमी भयानक रूप ले लेता है, तो भयानक रस होता है, भयानक की अनुभूति होती है, भय की अनुभूति होती है, तो भयानक रस हो जाता है। शांत रस, इसमें जो है वैराग्य होता है, उदासीनता आती है, उदासीनता की अनुभूति होती है, तो हम उसे शांत रस कहते हैं। जब माता और पुत्र के बीच प्रेम की अनुभूति होती है उसको कहते हैं वात्सल्य रस। और भक्ति रस क्या है? जब अनुराग, भगवान की भक्ति में आदमी भक्त हो जाता है, उसके अंदर एक अनुराग उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं भक्ति रस। इस प्रकार से श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्व रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, सबका स्थायी भाव याद रखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, विभत्व रस का स्थायी भाव है घृणा, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य और भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। इस प्रकार से रस और रस के अस्थायी भाव अगर याद हो जाता है तो रस को पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल नहीं होती। आइए, रस का विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो रस के लिए एक और वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि हर रस का प्रकार का परिभाषा क्या है। ठीक है, रस को 11 भाग होते हैं, 11 भाग में उनकी परिभाषा क्या है उसकी विस्तार से हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।